आपको मेन जो भोजन थाली का मंदिर है वहां पर लेकर चलूंगा। वहां पर आप देखोगे भोजन थाली और खीर के जो कटोरे हैं वो वहां पर निर्मित हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो बात है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि भगवान श्री कृष्ण और राम के काल से जुड़ी हुई है। यहाँ पर साक्षात ये ब्रज का क्षेत्र है, यहाँ पर भगवान ने यहाँ पर अटखेलियां की है, क्रीड़ा की है। मतलब यहाँ पर आकर मैं तो अपने आप को बहुत ही ज्यादा धन्य समझ रहा हूं दोस्तों। चलिए आपको मेन मंदिर की तरफ ले चलते हैं, वहां जाकर आपको मेन जो भोजन थाली मंदिर है वो दिखाते हैं। चलिए। Hello guys, welcome back to my channel. This is Gaurav Sharma and you are watching the GS Vlogs. I hope you all are doing well. So let's start today's video. So guys, फिलहाल देख सकते हैं आप मैं कहां पर खड़ा हुआ हूं। मेरे ऊपर आप देख सकते हैं भोजन थाली यहां पर लिखा हुआ है। भोजन थाली वो जगह है जहां पर कि श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं यहां पर आकर जो चट्टानों में उभरे हुए कटोरे और थाली हैं, जी हाँ, जो स्वयं निर्मित हैं, वहां पर श्री कृष्ण भगवान ने भोजन किया था अपने सखाओं और बाल ग्वालों के साथ मिलकर। और ये जो एरिया है जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप वहां पर देख सकते हैं उस बोर्ड पर, यहां पर ये बोर्ड है और यहां पर ये लिखा हुआ है ब्रज 84 परिक्रमा, तो इसके अंतर्गत ये आता है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको वो जगह दिखाने वाला हूं। आप इस चीज को देखकर धन्य हो जाओगे क्योंकि मैं भी पहली बार इस चीज को देखने वाला हूं। जी हां, वो कटोरा और थाली जो कि स्वयं निर्मित थे और स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण उस समय जब यहाँ पर अपने गौचारण किया करते थे तो यहाँ पर वो आते थे और भोजन किया करते थे, उनमें रखकर खीर, सब्जी वगैरह, पूड़ी वगैरह जो भी पकवान थे भोजन किया करते थे। तो आज की ब्लॉग में मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए आपको लेकर चलता हूं उस जगह की ओर और आपको दिखाता हूं वो जगह। लेट्स गो। तो दोस्तों देखिए, फिलहाल हम आ चुके हैं यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर श्री कृष्ण बलराम दही व माखन कटोरा भोजन थाली। जी हाँ, जैसे ही हम अंदर मंदिर के चलेंगे मेरे साथ, एक बार आप आइए, आपको मैं यहाँ पर दर्शन करवाता हूँ। यहाँ पर माखन और दही के कटोरे हैं। उस समय जब कृष्ण बलराम उनके सखा आदि यहाँ पर माखन का भोग पाया करते थे, खाया करते थे, दही खाया करते थे, तो यहाँ पर वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। 2 कटोरे यहाँ पर चट्टानों में उभरे हुए हैं। चलिए आइए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पास से मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, यहाँ से जैसे ही हम आएंगे पास में तो आपको ये एक कटोरा यहाँ पर दिख रहा होगा जो कि चट्टान में उभरा हुआ है, और दूसरा कटोरा जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं वहाँ पर, ये दोनों जो कटोरे हैं ये यहाँ पर माखन और दही के कटोरे हैं, जिनमें कि श्री कृष्ण भगवान साक्षात यहाँ पर प्रसादी वगैरह और माखन का भोग पाते थे, उनके साथ में सखा भी भोग पाते थे। तो ये माखन और दही के कटोरे हैं जो कि यहाँ पर स्थित हैं। इसके बाद में मैं आपको मेन जो भोजन थाली का मंदिर है वहां पर लेकर चलूंगा। वहां पर आप देखोगे भोजन थाली और खीर के जो कटोरे हैं वो वहां पर निर्मित हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो बात है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि भगवान श्री कृष्ण और राम के काल से जुड़ी हुई है। यहाँ पर साक्षात ये ब्रज का क्षेत्र है, यहाँ पर भगवान ने यहाँ पर अटखेलियां की है, क्रीड़ा की है। मतलब यहाँ पर आकर मैं तो अपने आप को बहुत ही ज्यादा धन्य समझ रहा हूँ दोस्तों। चलिए आपको मेन मंदिर की तरफ ले चलते हैं, वहां जाकर आपको मेन जो भोजन थाली मंदिर है वो दिखाते हैं। चलिए। हाँ तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्राचीन मंदिर श्री भोजन थाली दूध कटोरा। जैसे ही यहाँ से नीचे उतरेंगे तो जो मेन मंदिर है भोजन थाली का वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मेरे साथ, आपको मैं जो मेन मंदिर है उसके दर्शन कराता हूँ और वहां से जो सारी चीजें हैं उनसे रिलेटेड बहुत ही दिलचस्प जो बातें हैं उस युग की, आज से ठीक 5000 साल पहले की, श्री कृष्ण के काल की, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए मेरे साथ। एक एक चीज उस युग से वास्ता रखती है। जैसे कि आप ये चट्टान देख सकते हैं, ये चट्टान भी श्री कृष्ण के कभी ना कभी चरण कमलों को छुई होगी। ये सारा जो माहौल आप देख रहे हैं ये उस युग का है। आप एक बार सोच कर देखिए, आपकी रग रग खिल उठेगी। इन चीज़ों को सोचकर मैं तो बहुत ज़्यादा आनंद से फलीभूत हो चुका हूँ। चलिए आपको लेके चलता हूँ मंदिर की तरफ। तो दोस्तों ये वही मंदिर है जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था। देखिए आप एक एक चीज़ को देख रहे हो ना, तो उसी समय का, उसी काल का हमको याद आ रहा है, मन में ध्यान आ रहा है। आप सीधे धीरे धीरे अंदर आइए।
तो फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं जो कि मेन भोजन थाली मंदिर है। और आपको मैं अब वो जो मेन जो चीज़ें हैं जो भगवान उसमें भोजन प्रसादी लिया करते थे, खीर वगैरह और भोजन वगैरह पकवान वगैरह लिया करते थे, यहाँ पर 2 थाली और 2 कटोरे जो हैं चट्टान में निर्मित हैं, जो कि स्वतः ही उत्कीर्ण हुए हैं। तो वो मैं आपको बताऊँगा। और हाँ, सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर एक शिला है। वो शिला एक नारी थी, पहले उसको परिवर्तित किया था भगवान श्री कृष्ण ने। और कब किया था? ये बात है त्रेता युग की। जी हाँ, त्रेता युग में एक राजा थे कुंभलास, जो कि अयोध्या के राजा थे। उनकी पुत्री थी कृष्णावती, जो कि भगवान को बहुत ज़्यादा मानती थी। भगवान की मतलब एक तरीके से पूरी प्रेममयी और वात्सल्यमयी जो वो थी कृष्णावती। तो कृष्णावती ने भगवान से एक बार वरदान मांगा। भगवान प्रसन्न हो गए थे। भगवान से उन्होंने कहा, भगवान मुझे ऐसा वरदान दीजिए, आप मुझे एक शिला बना दीजिए और मेरे ऊपर बैठकर आप प्रतिदिन भोजन प्रसादी ग्रहण करो। तो भगवान ने कृष्णावती से कहा कि कृष्णावती, इस युग में यानी कि त्रेता युग में वो चीज़ संभव नहीं है, आगे चलकर मैं ये वरदान तुम्हें अवश्य दूंगा। तो वो चीज़ें फिर यहाँ द्वापर युग में, आज से ठीक 5000 वर्ष पहले द्वापर युग में भगवान ने कृष्णावती को वरदान दिया। और भगवान ने, जैसा कि आप यहाँ पर ठीक जैसे पास आएंगे मेरे, तो आप देख सकते हैं ये जो शिला आप देख रहे हैं, जी हाँ, ये जो शिला है ये कृष्णावती को शिला के रूप में परिवर्तित कर दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ठीक वहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं 2 कटोरे हैं, जहाँ पर कि भगवान खीर और अपने पकवान वगैरह सब्जी वगैरह लिया करते थे। और ये जो शिला है ये कृष्णावती जो परिवर्तित हुई थी, यहाँ पर भगवान विराजमान हुआ करते थे। और इसके ठीक बगल में जैसा ही आप देखोगे तो यहाँ पर थाली नुमा संरचना बनी हुई है 2, जिनको कि थाली के रूप में उकेरा गया था। यहाँ पर भगवान अपने भोजन प्रसादी को रखा करते थे, ग्रहण किया करते थे। और ये शिला, जिसका मैंने महत्व आपको बताया कि बहुत बड़ा महत्व इस शिला का है। तो ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो दोस्तों, जो अति रमणीय भोजन थाली मंदिर है, मैंने उसके आपको दर्शन करा दिए हैं। और जो भी यहाँ पर चट्टान पर निर्मित है, इनसे संबंधित जो कथाएं हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इस्कॉन सोसाइटी द्वारा ये जो भोजन थाली क्षेत्र है, इसका जो चित्रण दीवारों पे किया हुआ है उसको मैं आपको बताता हूँ। और इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही रुचिकर बात बताने वाला हूँ। आप लास्ट तक मेरे ब्लॉग में कृपया करके बने रहिएगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ इस्कॉन सोसाइटी द्वारा कुछ चरित्र जो यहाँ पर चित्रण किए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चित्र जो है इस्कॉन सोसाइटी द्वारा बनाया हुआ है। और यहाँ पर यही जगह है जहाँ पर भोजन थाली बनी हुई है। भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, सारे सखा बैठे हुए हैं, बलराम बैठे हुए हैं और भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर ये चित्र लग रहा है। और इसके ठीक बगल में देखिए आप, एक और चित्र उकेरा गया है जो कि इसी भोजन थाली की जगह का है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। इस तरीके से देखिए ग्वाल बाल क्या बैठे हुए हैं। पहले का जो रमणीय जो झलक है वो आप देखोगे और आप मन में सोचिएगा कि आप ठीक उसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर कि भगवान प्रसादी ग्रहण किया करते थे। अपने आप को बहुत ज्यादा आप भाग्यशाली समझोगे ये चीजें देखकर और सोचकर। तो दोस्तों देखिए, भोजन थाली मैंने आपको पूरी तरीके से दिखा दी है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मेरे ठीक पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं, फिलहाल तो यहाँ पर ये घास वगैरह, ये घास फूस वगैरह उगी हुई है, लेकिन ये एक कुंड है जिसको कि बोलते हैं क्षीर सागर कुंड। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ जो इससे रिलेटेड है। जी हाँ, जब भोजन थाली यहाँ पर थी, भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जब यहाँ पर भोजन प्रसादी ग्रहण किया करते थे, तो देखो ऑब्वियस ही बात है कि सारे सखा मिलकर बहुत सारी मस्तियाँ किया करते थे। तो एक सखा ने क्या किया था, अपने मुंह में माखन और मिश्री भर ली थी, माखन मिश्री भर के, और वो उसको निकाल नहीं रहा था, मतलब सबका हिस्सा अपने मुंह में रख लिया और इधर से उधर भागने लगा, इधर से उधर भागने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। इस तरह मस्ती करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अंत में उसके जो मुख होता है उस पर अपने दोनों हाथों से इस तरीके से वार किया, और वो जो अंदर का मिश्री और दही माखन था वो सीधा मुंह से निकल के और यहाँ पर गिर गया। तो खीर और जो दही माखन भरा हुआ था मुंह के अंदर वो यहाँ पर गिरा, जिसकी वजह से यहाँ पर इस कुंड को बनाया गया, जिसको कि बोलते हैं क्षीर सागर कुंड। चलिए आपको इस कुंड के दर्शन कराते हैं, फिर थोड़ा सा यहाँ का नजारा दिखाते हुए आपको बाहर की तरफ लेकर चलते हैं। चलिए, ये वो कुंड है जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण ने देखिए अटखेलियाँ की थी, काफी मस्तियाँ की थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हर कुंड में ऐसा होता है
देखिए ये बुर्ज बने हुए हैं, यहाँ से कि छलांग मारते हैं कुंड के अंदर। और इधर भी देखिए ये बने हुए हैं, यही क्षीर सागर कुंड है जो कि उस समय पर यहाँ पर ये हुआ करता था। और देखिए आप दूर वो देख सकते हैं, वो भी एक बुर्ज है जो कि उस समय का बना हुआ है। तो ये देखिए पानी वगैरह यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये उस समय का है। और यहाँ पर मैं खड़ा होकर काफ़ी आनंदित महसूस कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हर्षोल्लास मुझे फील हो रहा है, क्योंकि सीधा यहाँ पर खड़े हैं ना, केवल वही जो काल है ना, वही मन में आता है, अंतर मन में वही चीज़ें सब आती हैं। दोस्तों जब भी आप यहाँ पर आओ तो कामवन जहाँ पर ये स्थित है वहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर आप कृपया करके यहाँ पर आइएगा और यहाँ का जो माहौल है उसको मन में रमा के यहाँ से जाइएगा। आपको बहुत ज़्यादा शांति का अनुभव होगा। चलिए आगे चलते हैं, वहाँ चलकर आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें बताते हैं, उसके बाद में इस वीडियो का एंड करते हैं। चलिए तो दोस्तों देखिए भोजन थाली, ये जो यहाँ पर मैंने आपको पूरा दर्शन कराया हुआ है, तो यही वो भोजन थाली मंदिर है जिसके कारण यहाँ पर जो काम्य वन है, काम्य वन के अंदर जो कि फिलहाल कामा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर भोजन थाली परिक्रमा मेले का यहाँ पर आयोजन होता है। प्रतिवर्ष ऋषि पंचमी के दिन आयोजन होता है। और एक बहुत बड़ा जो कि उत्तर भारत का दंगल होता है, जो कि राजस्थान का बहुत ज्यादा मशहूर दंगल होता है, वहां पर तकरीबन 2 से 3 हजार पुलिसकर्मी आते हैं व्यवस्थाओं के लिए। तो उस दंगल का आयोजन होता है, वो भी भोजन थाली दंगल के नाम से होता है। दोस्तों ओवरऑल मैंने यहाँ का जो भोजन थाली के सारी चीजें थी, जो पुरानी कथाएं थी, उनके बारे में मैंने आपको बताया। थोड़ा इस स्थान के बारे में हमारे साथ में हमारे एक अंकल जी हैं जो कि यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, यहाँ के महंत हैं, उनसे थोड़ा सा यहाँ पर मालूम करते हैं। तो ये सतयुग में इस कुंड का नाम पुंडरीक था और त्रेता युग में अप्सरा कुंड था, द्वापर में देवदंड और अब कली का प्रथम चरण चल रहा है। तो इस कुंड का नाम क्षीर सागर है, कृष्ण कुंड क्षीर सागर, जहाँ विष्णु भगवान साक्षात विराजमान है। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। को अगले ब्लॉग में मैं आपको व्योमासुर की गुफा दिखाऊंगा और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक जो चीज है वो दिखाऊंगा। जब व्योमासुर का भगवान ने वध किया था तो उस समय हर्षोल्लास में, अति उत्साह में भगवान वहां से फिसले थे और ग्वाल बालों के साथ में नृत्य किया था और आनंद किया था। तो वो चीज मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको सारी चीजें जो यहाँ से संबंधित हैं बता दी हैं। जब भी आप यहाँ पर आओ तो आप इन चीजों के दर्शन कीजिए, भगवान का जो कृष्णमयी माहौल है उसको अनुभव कीजिए, अपने अंदर रमाइए और पहले का जो काल है उसको याद कीजिए और कुछ समय यहाँ पर आकर आप व्यतीत कीजिए। तो फिलहाल इस व्लॉग को मैं यही खत्म करता हूं। आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग, आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज व्लॉग को लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, प्लीज मत जाइएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रुचिकर वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।